नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार नई सुबह में। आपको एक बार एक नए एक प्लान की ओर ले चलता हूँ। जैसे अभी प्लान अभी देख रहे होंगे, ये प्लान आपको दिखा रहा हूँ इसमें। इस प्लान में सबसे मेन बात आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि लेआउट से रिलेटेड कुछ टॉपिक बताना चाहता हूँ। बेसिकली ये प्लॉट की डायमेंशन के अभी एंगल्स में कंडीशन हो, जैसे आप जिसमें देख लीजिए, इसमें आपको दिखाना चाहता हूँ। इसमें से जो टॉयलेट की साइड में आपको दिख रहा हो, ये इसको इसमें क्या है, एंगल में निकल रहा है। इसमें जो इसका है, ये थोड़ा-सा आप कह रहे आप मान के चलो कि इसका जो एंगल है, ये कम से कम 70 डिग्री या 90 डिग्री, सॉरी सॉरी 75 या 85 डिग्री पे हो सकता है। तो जिसमें क्या होता है, ये कंडीशन दुनिया के अंदर 90 डिग्री पे कम से कम माना जाता है। तो अब मैं कंडीशन ये बोलना चाहता हूँ कि कभी हम जब भी सबसे पहले इस प्लान को ड्रॉ करते हैं, तो इस प्लान को ड्रॉ करने से पहले हम क्या कंडीशन रखते हैं, सबसे पहले इसकी जब मेजरमेंट करते हैं, तो हम इसे ट्रायंगल में मतलब तिकोने में नापते हैं, जिससे इसका एग्जैक्ट पॉइंटेड हम लेते हैं कि किस साइड से हमें गुणिया करना होता है, तो उस साइड से हम इसकी मेजरमेंट को क्या करें, स्ट्रिक्ट कर लेते हैं। देख लीजिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ थोड़ा-सा। मैंने ये वाली लाइन देख लीजिए, जो ये 60 फीट वाली जो लाइन है, ये स्ट्रेट कर ली। तो इसमें हमें ये करना है कि जहाँ से मैंने, क्योंकि एक को हमें एक लाइन तो हमें स्ट्रेट माननी ही पड़ेगी, क्योंकि दुनिया जब करते हैं तो हमें एक साइड को गुणिया करते हुए जब लेआउट करते हैं ग्राउंड में, जैसे हम सूत्र लगाते हैं, तो उसमें एक साइड को हमें गुणिया करने के लिए सीधा स्ट्रेट करना ही ज़रूरी है। अगर आप स्ट्रेट नहीं करोगे तो दिक्कत ये आएगी, आपका लेआउट अकॉर्डिंग नहीं होगा। इसलिए पहले तो हमें लेआउट खुद, जैसे मतलब गुनिया की कंडीशन बनाते हैं, तो इसे प्लान में बना लेते हैं। जिससे किसी कॉन्ट्रैक्टर को प्रॉब्लम खड़ी ना हो कि कल को जब जब लेआउट करे ग्राउंड में अपना सूत लगाए, तो परमानेंट इस कंडीशन जो कंडीशन इसमें मैप पे बनी हो, वो कंडीशन ग्राउंड में इम्प्लीमेंट की कंडीशन नहीं तो नहीं हो पाएगी, अगर वो इस प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। तो हम पहले ऑलरेडी इस प्लान को जब बनाते हैं, तो इस कंडीशन को इस तरह से बनाते हैं कि परफेक्टली तरह से ये प्लान आपका ग्राउंड में इम्प्लीमेंट हो जाए। तो इम्प्लीमेंट तभी हो पाएगा जब इसको प्रॉपर तरीके से हम इसको क्या मेजरमेंट सही तरीके से करेंगे। क्योंकि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्टर या कोई क्या पर्सनली कोई आदमी हमारे पास आता है ये प्लान बनाने के लिए, तो उसका क्या सजेस्ट रहता है कि हम प्रॉपर जगह प्लान बनाएँ, और लेआउट प्लान के साथ-साथ लेआउट ड्राइंग भी हम इस तरह से दें, जो ग्राउंड में जब ये लेआउट करें, तो इस तरह प्रॉपर प्रोपरली प प परफेक्ट कंडीशन में ये प्लान ग्राउंड में इम्प्लीमेंट हो जाए। तो इसलिए आपको ज़रूरी है, जब भी लेआउट करने से पहले आपको परफेक्टली तौर पर इसका ग्राउंड में मेजरमेंट करना पड़ेगा। उसके साथ-साथ ये देखना ज़रूरी है कि किस तरह से इसका लेआउट करने के लिए किस तरह से हमें सूत बाँध के इसकी दीवार किस साइड से स्ट्रेट आएगी, उस तरह से पहले से लेआउट को अर्जेंटली करना पड़ेगा। नहीं तो बहुत सारी कंडीशन में लोगों को लगता है। अब दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब ये देख लीजिए, ये डायमेंशन दिख रहे हैं, पीछे वाली कंडीशन आपको थोड़ा-सा रैम में जा रहा है, प्लॉट इधर से देख लीजिए, ये रैम में जा रहा है। तो इसलिए इस तरह से, इस साइड से हम इसको गुनिया ना करते हैं, हमने इस वाली लाइन से आपको गुनिया कर लिया, देखो, इधर से। तो इसका ये वाला फ्रंट वाला देख रहे हैं, ये वाला और ये वाला पॉइंट को हम 90 डिग्री पर करके, तब जाके इन दोनों लाइन जैसे 90 डिग्री होगी, तब जाके हमारा प्रॉपर तरीके से ये जो इम्प्लीमेंट हो पाएगा ग्राउंड में। इस तरह से आपको देखना, जब भी आप ग्राउंड में काम करते हैं, कोई भी ग्राउंड में करना चाहे नॉर्मली कोई कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू कर रहा है या खुद अपना काम करवा के कोई लेबर्स मज़दूर मिस्त्री के थ्रू करवा रहा है, तो इस तरह से देखना बहुत ज़रूरी होता है कि ग्राउंड अगर टैली होता है, तो ज़्यादा बेहतर तरह से आपको ये बेहतर तरह से एक बिल्डिंग्स का 90 डिग्री पर बुनिया में मकान बनेगा। नहीं तो अदरवाइज़ आप देखोगे कहीं पर बहुत सारी कंडीशन में आपने देखा होगा, कॉन्ट्रैक्टर या कोई कोई बनने में जी का गुनिया तरीके से नहीं होता, तो मकान कमरे तिरछे निकल जाते हैं। तो इसलिए तो प्रॉपर तरीके से जब लेआउट है, हम लेआउट की ड्राइंगें बहुत लेआउट करना एक प्रॉपर तरीके से बताएँगे कभी किसी सेशन में। अभी आपको बताना चाहते हैं, प्लॉट की कंडीशन ये होती है, किस प्रकार कभी तिरछा प्लॉट होता है, तो उसको आपको पहले ही सजेस्ट करना पड़ेगा प्लान में। जैसे हमारा प्लान, जैसे हम लोग प्लान बनाते हैं, तो हम पहले सजेस्ट करते हैं कि इस तरह से हमें क्या करना है, इस वाली लाइन से इसका गुनिया करना है। तो हमें ये क्लाइंट को भी डिस्कस करके या कॉन्ट्रैक्टर को बताना पड़ेगा, हाँ जी, इस कंडीशन में क्या होगी, ये प्लॉट आपका इस तरह से यहाँ से गुनिया करना पड़ेगा। पूरी डायमेंशन टैली करके देनी पड़ेगी, तब जाके प्लॉट जब जाके कोई कॉन्ट्रैक्टर इसको ग्राउंड में जाके इस तरह से इसकी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग अपना लेआउट प्रॉपर तरीके से कर सकता है। ध्यान दें, कभी भी किसी ध्यान दें, सबसे पहले जब भी आप प्लान बनाने जाओगे, तो बेसिकली थोड़ा नॉलेजेबल बंदे के पास जाना ज़रूरी है। अगर नॉलेजेबल बंदे के पास आप नहीं जाते हो, तो बहुत सारी चीज़ें बाद में आपको दिक्कत आ जाएगी। दूसरी बात, वो आपकी जगह जो होती है, आपकी आज की डेट में सबके पास जो इतनी बड़ी जगह इतनी बड़ी एरिया नहीं जो होते, छोटे-छोटे एरिया है सबके पास बड़े। तो उसमें क्या होता है कि आपका प्लान सजेस्ट सही तरीके से नहीं हो कर पाएगा, आपको आपकी जगह खराब होगी, आपका प्लान सही नहीं होगा, फॉर फ्यूचर के कंडीशन को लेके नहीं चलेंगे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए तो आपको ज़रूरी है कि एक अच्छे आर्किटेक्ट के पास आप
सही तरीके से सजेस्ट हो सके, नहीं तो आपको बहुत कंडीशनिंग प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ेगी। ये आपको उस टाइम पता नहीं चल पाएगा जब आप ना मैप बनाते हो, जब बाद में आप कहीं मैप बनाने के बाद जब मकान बन जाता है, उसके बाद आपको बहुत सारी कमियाँ दिखने को मिलती है। जैसे आप लोगों को लगता है कि यार यहाँ पर या डाइनिंग में एरिया ज़्यादा जो ड्राइंग रूम में ज़्यादा जो खराब कर ली है, किचन सही से प्रॉपर तरीके से नहीं आया है, वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं हो पाया, तो ये प्रॉपर तरीके को एक नॉलेजेबल बंदे से लोगों से राय लीजिए कि किस बंदे के पास आपको जाना है, सही सजेस्ट कर लीजिए, बहुत तरह तरह के कंडीशनें आएगी। इस तरह से जानना बहुत ज़रूरी होते हैं। खाली ये नहीं कि किसी को पकड़ के आप मैप ड्रॉ कर लिया, उसमें बहुत सारी चीज़ें कमियाँ खल जाती हैं, क्योंकि ये मत सोचिए कि मकान मैप हम बना रहे हैं तो आपको नॉर्मली चीज़ें बहुत सारी चीज़ें होती है, यूटिलाइज़ेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। यूटिलाइज़ेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो आपके मकान की कंडीशन बहुत बेहतर तरीके से नहीं हो पाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है आप लोगों को कि कभी भी किसी भी मैप बनाने जाते हो तो उसको बोलिए भैया मेरी ज़मीन का यूटिलाइज़ प्रॉपर तरीके से करिए, जिससे मुझे आने वाले फॉर फ्यूचर में अपने ज़मीन का यूटिलाइज़ेशन का फ़ायदा मिल पाए। नहीं तो अदरवाइज़ ये कंडीशनें नहीं हो पाती तो आपकी जो खराब होगी, अब प्रॉब्लम्स हो जाएगा, कल आने वाले समय में आपको लगेगा जी मैंने गलती कर दी है, सही तरह से मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया, तो ध्यान देना प्लान में थोड़ा ध्यान दीजिए, प्रॉपर तरीके तरीके से ध्यान दीजिए कि किस तरह से होगा, डिस्कस कर लीजिए, डिस्कस करने के बाद आपको तरीके से बताएँगे तो अच्छी तरह से आप इस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ग्राउंड में और आपकी बिल्डिंग अच्छी तरह से बन फॉर फ्यूचर में एक सोवर मकान बन सकता है। तो इसलिए ध्यान रखिए इस चीज़ का, इसलिए धन्यवाद आपके पास फिर आपका।